वट सावित्री व्रत सौभाग्य को देने वाला और संतान की प्राप्ति में सहायता देने वाला व्रत माना गया है। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का काफी महत्व है। वट सावित्री व्रत का ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की अमावस्या को होता है। मान्यता है कि इसी दिन पतिव्रता सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। आइए जानते हैं, आखिर कौन थी सावित्री और क्यों कम आयु वाले सत्यवान से उन्होंने विवाह किया। सावित्री का अर्थ वेद माता गायत्री और सरस्वती भी होता है। कहा जाता है कि इस व्रत की कथा सुनने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस व्रत के परिणामस्वरूप सुखद और संपन्न दाम्पत्य जीवन का वरदान प्राप्त होता है। देवी सावित्री का जन्म भी विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था। इस तरह हुआ सावित्री का जन्म। कहते हैं कि मद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। संतान न होने से परेशान राजा ने ऋषि मुनियों के कहने पर कई वर्षों तक कठोर तप किया था। तब से प्रसन्न होकर माता सावित्री ने राजा को एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने की वजह से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। राजकुमारी सावित्री जन्म से ही तेजस्वी और सभी गुणों में संपन्न थी। सावित्री जब बड़ी हुई तो उनके पिता को योग्य वर न मिलने की वजह से काफी दुखी थे। उन्होंने मंत्री के साथ उन्हें वर चुनने के लिए भेजा। सावित्री वर की तलाश में तपोवन में भटकने लगी। सावित्री ने किया पति का चयन। वन में साल्व देश के राजा द्युमत्सेन रहते थे। क्योंकि उनका राजपाट किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। जब वह सत्यवान को वर रूप में चुनने के बाद आईं, तो उसी समय देवर्षि नारद ने सभी को बताया अनुसार जब सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आ गया तो सावित्री व्रत करने लगी। एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काट रहे थे, तभी उनकी मृत्यु हो गई और यमराज प्राण लेकर चलने लगे। सावित्री ने मांगे यमराज से 3 वरदान। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जा रहे थे तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। जब सावित्री पीछे चली आ रही थी तो यमराज ने काफी समझाया और देवी विधान समझाया, लेकिन उनकी निष्ठा और पतिव्रत देखकर यमराज प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने अपने सास-ससुर के लिए नेत्र, खोया हुआ राजपाट और 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने सभी मांगे मान ली और तथास्तु कह दिया। सावित्री ने मांगे यमराज से 3 वरदान। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जा रहे थे तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। जब सावित्री पीछे चली आ रही थी तो यमराज ने काफी समझाया और देवी विधान समझाया, लेकिन उनकी निष्ठा और पतिव्रत देखकर यमराज प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने अपने सास-ससुर के लिए नेत्र, खोया हुआ राजपाट और 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने सभी मांगे मान ली और तथास्तु कह दिया। इस तरह यमराज ने छोड़े सत्यवान के प्राण। यमराज फिर सत्यवान के प्राण ले जाने लगे। तब सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी। उनके इस कृत्य से यम नाराज हो गए। यम को नाराज देख सावित्री ने कहा कि हे यम, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है और आप मेरे पति को ले जा रहे हैं। बिना पति के मैं माँ किस तरह बन सकती हूँ, इसलिए आप अपना तीसरा वरदान पूरा करें। सावित्री की पतिव्रता और चतुराई को देखते हुए यमराज ने प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण को मुक्त कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण लेकर वट के नीचे चली गई, जिससे सत्यवान जीवित हो उठे। जीवित होकर वह अपने माता पिता के पास गए तो देखा कि वह देख सकते हैं उनका खोया हुआ राजपाट भी सत्यवान को मिल गया। इसके बाद सावित्री पुत्रों की माँ भी बनी। ऐसी है वीडियो देखने के लिए प्लीज like, share, subscribe and press the bell icon. Thank you for watching.